नावल मुनसफ मुसन्फ़ा इरज सालेहीन शेख। ये तुम क्या कह रही हो नीलम ताई? बशीर भाई नहीं, ये वो कैसे हो सकते हैं? उसकी आवाज़ नमी के बायस भारी हो गई थी। वो तो बिल्कुल जले हुए थे, उनका जिस्म गल गया था, वो लाश तो बिल्कुल मसक थी। मगर ये तो साइम हैरत से इन दोनों को सुन रहा था, बल्कि सिर्फ वो क्या, वहाँ मौजूद हर शख्स। हाँ तुम ठीक कह रही हो, पर वो ये नहीं है, वो कोई और था। वो बशीर भाई नहीं थे, बल्कि ये जो तुम्हारे सामने है ये बशीर भाई हैं, इसने इंसानियत से समझाया। नहीं आयमा, तुम्हें गलत फहमी हुई है, ये महमूद है। सबीहा अटल थी अपनी बात पर। हाँ सबीहा, यही महमूद हैं और यही बशीर भाई भी हैं। सबीहा फ़क्त चेहरे से उसे देख रही थी, एक नज़र उसे तो दूसरी नज़र सर झुकाए बशीर को। आयमा इसकी कैफियत समझ रही थी, जब ही आगे गोया हुई। सब हूर जहाँ ताई ने किया, उन्होंने ही नीलम ताई को मरवाया। वो बशीर को भी मरवा देती, मगर कुदरत ने इनके दिमाग में बात डाल दी थी। इस दिन हवेली में जो बशीर भाई की लाश थी वो उनकी नहीं थी, बल्कि वो एक यतीम लावारिस लड़के की थी, जो इन सब की भेंट चढ़ गया। अपने जान बचाने के लिए इस लाश को उन्होंने कुएं में डाल दिया। अल्फाज आयमा के थे, मगर मंजर बशीर को नज़र आ रहे थे। वरना तुम खुद सोचो कि कुएं में आग कहाँ से लगी? अगर जलकर मरते तो दोनों ही क्यों ना मरे? आग ने सिर्फ एक को ही क्यों जलाया? बल्कि उन्होंने इस पर बस नहीं की। पता है, उसके बाद उनकी मुलाजमत सरवत ने अपना मुंह खोल दिया था, सारे राज और इनका सारा कच्चा चट्टा ताया जान को बता दिया था। तुम्हें पता है, जब वो दिन उनकी शदीद लड़ाई हुई थी, हम कितने पागल थे। हमने क्यों नहीं सोचा कि उसके ठीक 1 महीने बाद ताया जान की भी वफ़ात हो जाए, वो भी एक कत्ल से। और उन्होंने कत्ल भी दूध में जहर मिलाकर किया गया, और फिर कातिल उसी जहर को पीकर खुद भी मर जाए। है ना हैरान कर देने वाली बात कि सरवत ने तायाजान को कत्ल क्यों किया, और कर ही दिया था तो खुदकुशी क्यों की? लेकिन पता है, हम अंधेरों में जी रहे हैं सबिया, हम आंखें नहीं खोलते। हमने अपनी आंखों पर लोगों के एतमाद की पट्टी चढ़ाई होती है, जिसे आखिरी सांस तक बांधे रखते हैं, चाहे वो शख्स हमें नोच डाले या लुकमा लुकमा करके खा जाए। हम तो बस बंद आंखों में नज़र आने वाला मंजर देख रहे होते हैं। हम कितने बेवकूफ़ हैं ना सबिया। और तुम जानती, वो मज़ीद भी कुछ कहती, मगर कानों में किसी मर्द के आंसुओं की आवाज़ गूंजने लगी थी। इसने गर्दन तिरछी करके उधर देखा। बशीर ज़मीन पर बैठा हुआ, इसने टांगे मोड़ी हुई, अपने बाजू घुटनों के गिर्द लपेट रखे, चेहरा बाजुओं में छुपा हुआ है। इसका जिस्म हौले हौले झटके खा रहा है, सिकंदर और सालार उसे थपक रहे हैं। साइम उसकी तरफ जा रहा है। हैरत थी, बेयकीनी थी, इतना मजबूत शख्स कैसे बिखर गया? वो तो दूसरों को सहारा देता था, आज उसे क्या हुआ? या इसने बहुत गहरी बात कर दी थी? आयमा जहाँ की तहाँ रह गई। सामने उसका मौसन इस हाल में बैठा है, इसे मौत के मुंह से बाहर निकालने वाला मौसन, उसे कब्र की वहशत और घुटन से निकालने वाला मौसन। ये आज उसे क्या हुआ? आज ये मजबूत शख्स क्यों ढेर हो गया? हाय किस्मत, कैसे कैसे इंतकाम लेती है, कैसे कैसे राज खोलती है। सबीहा के कुछ समझ नहीं आया, वो क्या करे। अपने शिकस्ता वजूद को इसने सोफे पर गिरा लिया था, वो भी वहाँ फूट फूट कर रो रही है। कमरे में सब बेयकीन खड़े हैं। 3 लोग सिसक सिसक कर आंसू बहा रहे हैं। पहला शख्स हूरजहाँ का पहला शिकार उसके शोहर की मन चाही बीवी का बेटा। दूसरा शख्स हूरजहाँ का दूसरा शिकार उसकी सौतन यानी उसकी शोहर की मन चाही बीवी की कज़न की बेटी, उसकी दुश्मन की लाडली। तीसरा शख्स हूरजहाँ का तीसरा शिकार उसी लाडली लड़की की बहन, उसकी जान से प्यारी बेटी की नफरत का महवर, उसका बुग़्ज़। देखा जाए तो कहानी सिर्फ एक लफ्ज़ से शुरू होती है, नीलम, और इस कहानी में नफ़रत की बैंड उससे जुड़ा हर रिश्ता चढ़ जाता है। नफ़रत, हसद, बुग़्ज़, हर एक अगर एक शख्स से भी हो तो उसकी नस्ल पर भी असरअंदाज होता है, हसद की भी, महसूद की भी। अंधेरे के साए गहरे होते जा रहे थे, एक के बाद एक राहदारी अबूर करते अब नूर के पसीने छूटने लगे थे। थोड़ा मज़ीद चलकर मरजान रुक गई। उसके रुकने पर नूर ने एक गहरी सांस ली, मगर खौफ से ज़्यादा उसे हैरत ने आँख घेरा। ये कहाँ ले आई हो तुम मुझे? दानियाल यहाँ रहता, मगर उसे कोई जवाब बिना ही मरजान तेज़ी से पलटी और झटके से इसकी कोहनी खींचकर इसे एक अंधेरे कमरे में धक्का दे दिया। साथ ही नूर के हलक से भी एक चीख बरामद हुई थी। हवेली में ऐसे बहुत से खाली कमरे थे जहाँ सिर्फ अंधेरा था, वहाँ कोई जाना भी पसंद नहीं करता था। ये क्या हरकत है? मरजान, खोलो दरवाज़ा, बाहर निकालो मुझे। तुम देखना बाहर आकर तुम्हारा क्या हशर करती हूँ। नूर तेज़ी से दरवाजे पर हाथ मारते हुए कह रही थी, मगर मरजान तो दरवाजे पर कुंडी चढ़ा चुकी थी। उसने दरवाजे की तरफ मुस्कुराते हुए देखा, जैसे चश्म तस्वीर में किसी और को देख रही हो। नूर मुसलसल दरवाज़ा पीट रही थी, मुसलसल दुहाइयाँ दे रही थी, मगर इसकी आवाज़ें अंदर खाली कमरे में ही घुट गईं। दूसरा ये कमरा हवेली में काफ़ी अंदर था। मरजान बेहिस्सों की तरह बेगैर आवाज़ पर कान धरे चुटिया लाती हुई वापस मुड़ गई। अस्सलाम वालेकुम बाबा सईं, कैसे हैं आप? इसे अपने करीब से दानियाल की आवाज़ सुनकर नवाज़ की नींदो नकाहत फ़ौरन उड़न शुरू हुई। मिनट से पहले इसने अपनी आंखें खोलकर उसे देखा। सफ़ेद कलफ ज़दा कुर्ता, कंधे पर शाल, लबों पर जानदार मुस्कुराहट। नवाज़ ने दिल में इसे खूब सराहा।
इधर आओ मेरे बेटे। नवाज़ ने अपने बाजू वहाँ किए। दानियाल फ़ौरन से वहाँ आया और झुककर उससे गले मिला। नवाज़ को अभी बोलने से भी दिल में दर्द उठता महसूस हो रहा था, मगर चेहरे की चमक और आंखें इसकी खुशी का भरपूर इजहार कर रही थी। ये क्या हाल कर लिया बाबा साईं आपने? अब आप फिक्र नहीं करें, मैं खुद हाला को ढूंढूंगा और उसे आपके पास लेकर आऊँगा। हमारी रवायात में गद्दारी की जो सज़ा है उसे ज़रूर मिलेगी। इसकी बात पर नवाज़ की त्योरी चढ़ी। वैसे मुझे यकीन करना मुश्किल हो रहा है, वो देखने में ऐसी तो नहीं लगती थी। खैर अब आप इस बात को छोड़ें, मुझे बताएं कि डॉक्टर ने क्या कहा है आपको। देखिएगा आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। नवाज़ ने मुस्कुराते हुए सर इस बात में हिलाया, अपने हाथ में मौजूद दानियाल के हाथ पर दबाव डाला। मैं जिरगे में तुम्हारी सरदारी का ऐलान करना चाहता हूँ। आज ही लोगों को जमा करो। मैं आज ही तुम्हारी दस्तारबंदी करना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं अब। दानियाल ने हैरत से अपने बाप का बूढ़ा चेहरा देखा। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप बाबा साईं? आपको बहुत जीना है। अभी तो आपको अपने पोतों पोत को गोदों में खिलाना है, उनकी खुशियाँ भी देखनी है। दानियाल ने उसकी अफसुदगी करने की कोशिश की थी और नवाज़ भी इसकी बात पर हंसने लगा, मगर सीने के दर्द ने इसे मज़ीद हंसने की इजाज़त नहीं दी। खांसी के दौरों से वो धो रहा होगा। दानियाल ने घबराते हुए पानी का ग्लास इसके मुंह से लगाया और कमर सहलाई। वो तो इसे कुछ और बताने की कोशिश कर रहा था, मगर शायद किस्मत को आज का दिन मंजूर नहीं था। जिरगा बुलाओ, तबीयत संभलते हुए उसने कहा। दानियाल ने जवाब में सर हिलाया, फिर दोबारा इसके पास बैठ गया। अगर उसकी तबीयत ठीक होती तो नूर की बात बताते हुए वो एहतियात से काम नहीं लेता, मगर उसकी तबीयत के पेश नज़र एहतियात करनी ज़रूरी थी। ये इंसान की ज़िंदगी ही ऐसी होती है, कभी खुशी की बहार तो कभी खज़ां का मौसम। जो लोग अपने माजी के गमों को दिमाग पर सवार करके बैठ जाते हैं वो कभी भी खुश नहीं रह पाते। आगे बढ़ने के लिए तलख यादों को झटकना पड़ता है। अपनी और अपने इर्द गिर्द के लोगों की खुशी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। बीजान के समझाने पर इन तीनों ने सर हिलाया। माहौल पर सोगवारियत छाई हुई थी। हर एक का ध्यान अभी भी बशीर की ज़िंदगी में ही उलझा हुआ था। वो सोच भी नहीं सकते थे कोई अपने बुग़्ज़ में इतना भी घिर सकता है। मैं हवेली जाऊंगा, तुम दोनों चलोगे? इसके सवाल पर वो दोनों चौंक गईं। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं इन लोगों से हरगिज़ नहीं मिलूंगी, आयमा ने पुरशिकन चेहरे से जवाब दिया। बशीर ने समझते हुए सर हिलाया और सबकी नज़रों का जाविया सबीहा की तरफ हुआ। मैं अभी उनसे मिलने की हिम्मत नहीं पाती। खुद में एक हाथ से अपनी आंखों के गीले पपोटे पूछते हुए बोली। साइम ने उसकी हिम्मत बताई। ठीक है, जैसा तुम दोनों को बेहतर लगे, लेकिन अब बहुत जल्द मैं उनसे मिलने जाऊंगा। मैं अपनी सौतेली माँ का चेहरा देखना चाहता हूँ। आखिर वो मुझसे मिलकर कैसा महसूस करेंगी। काफ़ी अरसा हो गया उनसे मुलाकात किए। बशीर का लहजा जूं में नहीं था। सिकंदर ने इसे अजीब नज़रों से देखा। पता नहीं अब उसका दिमाग क्या खुराफात सोच रहा था। मैंने कितनी बार कहा था कि भाई को बाहर ना जाने दो, वो ज़रूर वहाँ से कोई गोरी ब्याह लाएंगे, लेकिन आपने हमारी बातों पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। हमेशा हमें ही चुप करवा दिया। कायनात मसलसल बड़बड़ाहट कर रही थी। बस चुप कर जाओ कायनात, ये वक्त इन बातों के लिए नहीं। अम्मी को मज़ीद परेशान मत करो। कायनात ने इसे खुफगी से घूरा, फिर करीब रखे जग से रुखसाना के लिए पानी भरने लगी। इसके हाथ मुसलसल कांप रहे थे, मगर उन्होंने इसका सबब सर्दी को समझा, इसलिए दोनों ने इसके गिर्द शाल अच्छी तरह लपेट दी। वैसे अब आप में से किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैंने पहले दिन इसका ऐसा इस्तकबाल किया है कि उसे अपनी हैसियत का अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा। निदा हाथ में पानी का गिलास थामे रुखसाना की तरफ आई। कैसे? कायनात के मुंह से बेसाता अदा हुआ। रुखसाना ने नज़रें उठाकर उसे देखा। इसका सर मुसलसल हिल रहा था। पता नहीं कैसी मफलूजी थी कि वो अपनी मंशा के मुताबिक अपने जिस्म को हरकत नहीं दे पा रही थी। पट्ठों में अलग खिंचाव महसूस हो रहा था। वो ऐसे कि आते हुए मैंने मरजान को समझा दिया था वो इसे जाकर हवेली के डार्क रूम्स में बंद कर देगी, बेचारी तड़पती रह जाएगी। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने, लेकिन अगर भाई को पता चल गया तो? कायनात ने अपना खदशा जाहिर किया। रुखसाना के हाथों की लग्जश बढ़ रही थी, मगर शाल ने उसे ढांपा हुआ था। उन्हें नहीं पता चलेगा, बेफिक्र हो। अगर पता चल गया तो तब की तब देखी जाएगी, उसने कायनात को जवाब दिया। फिर दोनों की तवज्जो पानी के गिलास पर हुई। वो दोनों रुखसाना की तरफ आई। निदा ने इसके लबों से गिलास लगाया, मगर बावजूद कोशिश के रुखसाना उसे पी नहीं पा रही थी। अम्मी क्या हुआ आपको? इस कदर कपकपा क्यों रही हैं? सर्दी ज़्यादा लग रही है? निदा के पूछने पर भी रुखसाना ने रद्द-ए-अमल नहीं दिया था। कायनात ने इसके सर पर अपने हाथ से सहारा दिया। निदा ने गिलास तिरछा करके पानी इसके मुंह में डाल दिया, मगर कुछ ही लम्हों में के बाद वो इसके मुंह से बहकर इसके हाथों पर गिर गया। ये क्या हो रहा है? अम्मी को शायद डिप्रेस हो गई हैं। इन्हें अकेला छोड़ दो, कुछ देर आओ, बाहर चलें। कायनात निदा से कहती हुई उसे अपने साथ बाहर ले गई। रुखसाना की आंखों के चंद आंसू बेमौल हुए थे। दूसरों को रुलाने वाली आंखें कैसे खुश्क रह सकती थीं? देखें मुंशी साहब, जब तक बाबा की तबीयत पहले जैसी नहीं हो जाती ये सारे मामलात मैं ही संभालूंगा, और मैं इन दोनों के दरमियान फ़ैसला कर चुका हूँ। अल्लाह दीता अपनी ज़मीन नज़ीर के हवाले कर दे। अजीज़ उज़ैर अपने सामने बैठे मुंशी से
कुछ फासले पर कदरे पीछे वो 2 लोग बैठे थे जो अपना सवाल सरदार के पास लेकर आए थे, मगर जो फैसला इनके दरमियान उज़ैर ने किया था उससे गरीब अल्लाह का सर झुकने लगा था। उसके साथ बैठा नौजवान मज़ीद अकड़ने लगा, लेकिन छोटे सरदार, ये तो गरीब अल्लाह साहब के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। अगर वो अपनी ज़मीन कुछ देर के लिए खाली छोड़कर गांव से बाहर चला गया तो फिर वापस उसे ही मिलनी चाहिए। मुंशी अदब से गुजारिश कर रहा था, मगर उज़ैर को सुन कर गुस्सा आ रहा था। बस सोचो, यहाँ मौजूद हर शख्स अगर नज़ीर अल्लाह दिता के पीछे उसकी ज़मीन पर ना आता तो वहाँ मेहनत ना करता तो आज जो वहाँ फसल लहरा रही है वो कहाँ से आती है? बताओ, जवाब है किसी के पास? इस फसल को बेचकर 1/3 सा नज़ीर अल्लाह दिता को दे दे, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। उज़ैर की तेज़ आवाज़ पर डेरे पर बैठा हर शख्स को साम सूंघ गया। नज़ीर ने अपना सीना मज़ीद फुलाया। अल्लाह दिता की बूढ़ी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। पर छोटे सरदार, अगर आज ऐसे कोई भी किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेगा तो फिर तो नज़ीर जैसे लोगों को मौका मिल जाएगा किसी गरीब की ज़मीन हथियाने का। इससे पहले कि उज़ैर मुंशी को कोई जवाब देता, फ़ारूक अंदर आया और सीधा उज़ैर के करीब आ खड़ा हुआ। उज़ैर की सवालिया निगाहें फ़ारूक की तरफ उठी। छोटे सरदार, हमारे सरदार का हुक्म है कि गांव के सारे शुरफा को इकट्ठा किया जाए। वो आज ही सबके सामने नए सरदार का ऐलान करेंगे। इसकी बात पर सब में खलबली मच गई और उज़ैर के लब मुस्कुराहट में ढल गए। इधर बंद हुए से 15 मिनट तो गुजर ही चुके थे और इस 15 मिनट में इसने दरवाज़ा पीट कर अपने हाथ सुर्ख कर लिए। खूबसूरत चेहरा आंसुओं से तर हो चुका था। इसे मरजान पर रह कर गुस्सा आ रहा था और सबसे ज़्यादा दानियाल पर कि वो इसे अकेला छोड़कर कहाँ चला गया था। कितना सोचकर वो यहाँ आई थी कि एक सरदार की बीवी बनेगी, उसके पास इख्तियारात होंगे, मगर पहले रोज़ इसे अपनी हर एक ख्वाहिश पर पानी फिरता नज़र आ रहा था। कमरे के दरो दीवार इंतहाई ठंडे हो रहे थे। अपने जिस्म को हरारत पहुंचाने के लिए इसने अपने कोहनियों पर हाथ फेरा तो बेसाता हाथ परस की डोरी से टकरा गया। ओह, मेरे पास ये था, मुझे पता ही नहीं चला। हाउ सिली यू आर नूर, कितनी बेवकूफ़ हो तुम नूर। और अब पर से मोबाइल निकालकर वो दानियाल को कॉल करने में मसरूफ़ हो चुकी थी। कमरे में मोबाइल की नीली मदम रोशनी फैल गई थी। दानियाल दस्तारबंदी की तकरीब के लिए नवाज़ को तैयार कर रहा था। स्याह मोटी शाल इसके दोनों कंधों पर डाली, सर पर इसकी मखसूर दस्तार रखी, फिर 2 कदम पीछे लेकर उसका जायज़ा लिया। आप तो माशाल्लाह से फिर से वही रौबदार सरदार लग रहे हैं जिनके फैसलों के आगे सबको सांप सूंघ जाता है। अब आप इधर रुके, मैं भी ज़रा तैयार हुआ हूँ। इसकी व्हीलचेयर वो घसीटते हुए एक तरफ लेकर आ रहा था और साथ में बोले भी जा रहा था। नवाज़ के चेहरे पर तुमानियत भरी मुस्कान थी। दानियाल को इस वक्त नूर की फ़िक्र हो रही थी। अगले ही पल उसका फ़ोन भी बजने लगा। स्क्रीन पर चमकते नाम पर उसके व्हीलचेयर बढ़ाते कदम थमे। नवाज़ ने गर्दन तीखी करके इसे देखा और इसी पर दानियाल के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी। नूर का फ़ोन वो नवाज़ के सामने बिल्कुल नहीं उठा सकता था। क्या हुआ, किसका फ़ोन है? इसके चेहरे के उतार चढ़ाव देखकर नवाज़ ने पूछा। तो वो बाबा, मैट्री में मैंने एक जॉब इंटरव्यू दिया था, बस उसी कंपनी से कॉल आ रही है। उसे यही बहाना समझ आया। अच्छा ठीक है, फिर फ़ोन उठाओ और इन्हें मना करो। नवाज़ का हुक्मिया लहजा सुनकर वो ताबेदारी से सर हिलाते हुए बाहर निकल गया। असल डर इस बात का था कि आवाज़ देकर कहीं रोक ही न लें। हाँ बोलो नूर। स्पीकर पर दूसरी तरफ नूर की सिसकियों की आवाज़ गूंज रही थी। क्या हुआ नूर? दानियाल, मैं इधर पता नहीं कहाँ। उसने हिचकियों के दरमियान कहा। क्या मतलब कहाँ? मुझे इधर पता नहीं कहाँ बंद कर दिया उसने लाकर। बिल्कुल अंधेरा है यहाँ, भूल भुलैया, मुझे डर लग रहा है। कहते साथ ही नूर ने लाइन काट दी। इतना डर उसे लग नहीं रहा था, पर उसे दानियाल को डराना था। पर जब ही सस्पेंस छोड़कर कॉल काट दी, दानियाल उसकी बताई हुई निशानी से अगले लम्हे ही पहचान गया था कि वो कहाँ है। गुस्से और फिक्र के मिले जुले जज्बात से इसकी रगें फूलने लगी। इंतहाई उजलत में वो सीढ़ियाँ उतरता उस राहदारी की तरफ बढ़ा जहाँ थोड़ा आगे चलकर वो अंधेरे बंद कमरे में थी। इसकी ये रफ्तार मरजान की आंखों से पोशीदा न रह सकी। डेरे में सुर्ख कालीन बिछा दिए गए थे। इसके बाहर मौजूद मैदान में खसूसी तौर पर सफाई करवाई गई थी। इंतहाई उजलत में सारा काम निपटाया जा रहा था। मगरिब की अजान को 5 मिनट ही गुजरे थे और इशा के बाद दस्तारबंदी की तकरीब रखी जानी थी। मुस्तकबिल का ये वाहिद सरदार था जिसकी दस्तारबंदी की तकरीब इतनी रात को मुनक्कद की जा रही थी, वरना अमूमन ऐसी तकरीब ज़ोहर और असर के दरमियान निपटा दी जाती थी। लोग आते जाते और लंगर खाते जाते, लेकिन सरदार चौधरी शाहनवाज की तबीयत और हालात के पेश नज़र हर एक इंतहाई तेज़ी से अपना काम कर रहा था। उज़ैर बिलखुसूस खुद ये सारे इंतज़ामात देख रहा था। दिल में बार बार ये ख्याल भी हिचकोले ले रहा था, अगर उसे सरदार नहीं चुना गया तो क्या होगा। दानियाल पहुंच चुका है, इसे इल्म था, मगर अभी तक वो इससे मिलने नहीं आया था। अगर वो सरदार नहीं बना तो बहुत खून खराबा हो जाएगा। इससे आगे भी इसने बहुत कुछ सोचा था। जिस कमरे में डेरा था उसके बाहर मौजूद मैदान भी सुर्ख कालीनों से रंगा हुआ नजर आ रहा था। दरख्तों के नीचे मौजूद चारपाइयों को चंद लोग एक तरफ इकट्ठा करके रख रहे थे। सरदार के लिए मखसूस सेज सजाई जा रही थी। चंद लड़के बल्ब हाथ में लिए घूम रहे थे।
इन्हें जल्द से जल्द इधर रोशनी का इंतज़ाम करना था। बावर्चियों को खाने की देगें तैयार करने का कह दिया गया था। फ़िज़ा में कच्चे पके खाने की खुशबू रची हुई थी। निकलने वाला धुआं हवा में रक्स कर रहा था। हर तरफ गहमा गहमी थी। उज़ैर सारे इंतज़ामात पर दोबारा से सरसरी निकाल डालकर खुद भी तैयार होने के लिए अंदर आ गया और अब वो अपने कमरे में जा रहा था। तेज़ी से धड़कते दिल के साथ इसने तकरीबन 5 कमरे खोलकर देख लिया था, मगर अंदर कोई नहीं था। इसका दिल यकबारगी धड़का। सब्र और इंतज़ार इसका गुस्सा बढ़ा रहा था। नूर, कहाँ हो तुम? जवाब दो प्लीज़। इसकी आवाज़ पर नूर फ़ौरन खड़ी हुई और अपने कमरे का दरवाज़ा पीटने लगी। इसकी आवाज़ अंदर ही घुट रही थी। रो रो कर इसका चेहरा तर हो चुका था। दरवाज़ा बजने की आवाज़ पर दानियाल ने मोबाइल की टॉर्च चारों तरफ डालकर देखा और फिर एक कमरे का दरवाज़ा इसे हिलता हुआ नजर आ ही गया। भागते हुए इसके कमरे के करीब गया और झटके से कुंडी खोली। अपने सामने दानियाल को देखकर नूर इससे लिपट कर रोने लगी। दानियाल पूछना चाह रहा था कि ये सब किया किसने, मगर इसके साथ वो कुछ कह नहीं पा रहा था। इसके आंसू इसकी शर्ट भिगो रहे थे। दानियाल का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। नूर को खुद से अलग करके वो इसे वापस लाने लगा। कायनात बीबी गजब हो गया। वो दोनों सीढ़ियाँ उतर रही थी जब मरजान ने इन्हें रोका। क्यों, ऐसा क्या हो गया? कायनात ने नखवत से पूछा। दानियाल सरदार इंतहाई गुस्से से उन कमरों की तरफ जा रहे थे जहाँ आपके कहने पर मैंने इस लड़की को बंद किया था। ये तुम क्या कह रही हो? इन्हें कैसे पता चला? निदा की बुलंद आवाज़ पर मरजान झटका खाकर पीछे हुई। मैं नहीं जानती निदा बीबी, मैंने खुद इन्हें अपनी गुनाहगार आंखों से देखा। उसने सफाई पेश की। अच्छा ठीक है, तुम बस अपना मुंह बंद ही रखना। अभी वो कह ही रही थी कि दानियाल नूर का हाथ पकड़े वहाँ पहुँचा था। इन तीनों का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। एक डर था दिल में कि उनकी बात किसी ने सुनी तो नहीं। बताओ नूर, मेरे होते हुए तुम्हें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। नूर ने दानियाल के धीमे लहजे में की गई बात पर गर्दन हिलाई। नज़रें इन तीनों पर ही जमी थी। मरजान की इन दोनों के साथ मौजूदगी से बहुत कुछ समझा गई थी। इन तीनों तक इनकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं पहुंच पा रही थी। नूर के आंसुओं में तेज़ी आने लगी। रोते रोते इसने अपने हाथ इन तीनों की जानब उठाया। दानियाल ने इसके इशारे के ताक़ुब में देखा, मगर फिर तस्दीक के लिए नूर की जानब झुका। तुम क्या कहना चाह रही हो नूर? मैं समझ नहीं सका। आप लोगों ने हवेली में ताबेदार की बजाय गुस्ताख और गद्दार पाले हुए हैं। कायनात और निदा चाहे कितनी ही बहादुर बनती, नूर की बुलंद आवाज़ पर घबरा गईं। मरजान की पेशानी भी सर्दी के मौसम में अरक आलूद होने लगी। क्या मतलब है इस बात का? नूर का जारहाना अंदाज देखकर दानियाल ने उठी अब्रू से इस्तफसार किया। यही वो लड़की थी जिसने मुझे वहाँ बंद करने की जसारत की। उसने के एक मरतबा चीरने पर इन चारों के ही समझ नहीं आया कि नूर ने किसको मुजरम ठहराया है। इन्हें कुछ पूछने का मौका दिए बगैर ही नूर दानियाल की तरफ घूमी। दानियाल, ये आपकी मुलाजमा मुझे वहाँ तक लेकर गई है। मैं चीखती रही, लेकिन इसने अपनी ही की। इसे आपकी बहनों ने कहा भी था कि मुझे आपके कमरे में छोड़ा है, लेकिन ये जैसी ही आपकी मामा को लेकर गई, ये घसीटती हुई मुझे वहाँ ले गई। आप पूछें इनसे, इन्होंने क्या क्या कहा था? क्यों ना? हाँ ना, मैं ठीक कह रही हूँ ना? आपने इस गुस्ताख से यही कहा था ना कि नूर को भाई के कमरे में छोड़ो, लेकिन इसने आपकी नाफरमानी की। आप बोले ना कुछ, खामोश क्यों हैं? नूर ने इन तीनों को दंग कर दिया था। फटी हुई फक निगाहों से कायनात घबरा कर फंसी आवाज़ में हामी भर गई। नूर ने अपना तीर निशाने पर लगता देखकर रोने में तेज़ी की और दानियाल के कंधे से सर टिकाकर मज़ीद रोने लगी। अम्मा अम्मा! दानियाल इंतहाई बुलंद आवाज़ में अम्मा को आवाज़ें देने लगा। निदा और कायनात ने एक दूसरे को देखा। इनकी गर्दन में एक गिल्टी उभर कर मासूम हुई। मरजान ने पुरशिकवा निगाहों से इन दोनों को देखकर मदद की इल्तिजा की, मगर वो दोनों अनजान भरकर गुस्से में बिखरे हुए दानियाल पर निगाह जमा गई। दानियाल ठंडा मिजाज इंसान था और इंसान बाजार जितना ठंडा होता है, उसका गुस्सा इसके मिजाज के बरक्स आतिफ शाह की मांद होता है। वो भी इस वक्त आतिफ शाह की तरह फट पड़ा था। इसकी आवाज़ पर अम्मा घबराती हुई वहाँ आई।